डॉक्टर सुहेल वहीद का नाम उर्दू हिंदी दुनिया के लिए किसी तारुफ या परिचय का मोहताज नहीं है। सुहेल वहीद साहब एक तवील अरसे से यूपी के इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट से वाबस्ता हैं। उन्होंने अपनी इल्मी और अदबी खिदमात से उर्दू और हिंदी दोनों ज़बानों के अदबी ज़ख़ीरे में बेहतरीन इजाफ़ा किया है। सुहेल वहीद साहब ने अदबी रिसाला नया दौर के मुदीर की हैसियत से रिसाले के मेयार को न सिर्फ बुलंद किया बल्कि उसे एक नई दिशा भी दी है। सुहेल वहीद साहब एक विजनरी शख्सियत के मालिक हैं। उनके ढेरों आर्टिकल आए दिन उर्दू और हिंदी में शाये होते रहते हैं। वो जर्मन इंटरनेशनल रेडियो से यूपी कॉरेस्पॉन्डेंट की हैसियत से भी एसोसिएट हैं। आज हम उनका तख्लीक करता एक अफसाना कंपटलाल लेकर हाजिर हुए हैं, जो उनके अफसानवी मजमूए परस्तिश बर्क की में शामिल है। उम्मीद है कि ये अफसाना आपको पसंद आएगा। नए कलेक्टर ने 2 दिन पहले ही पदभार संभाला था। शहर के बड़े बड़े उद्योगपति, नेता और अफसर उनसे मिलने आ रहे थे। एक आदमी साफ सफेद कुर्ता पैजामा पहने, सफेद टोपी लगाए कलेक्टर के कमरे में दाखिल हुआ। कलेक्टर ने चौकस प्रबंधक होने का सबूत देते हुए खड़े होकर आने वाले आदमी का हाथ मिलाकर स्वागत किया। फिर पूछा कि कैसे तकलीफ की, कोई काम? नहीं, हुजूर के दर्शन करने चला आया। अच्छा, बैठिए। नहीं साहब, ऐसे ही ठीक है, अब चलते हैं। अरे नहीं, चाय तो पीजिए। कलेक्टर घंटी बजाते बजाते रुक गए, फिर बोले, बैठिए, पानी तो पी लीजिए। नहीं साहब, बस आपकी मेहरबानी रहे। आने वाला आदमी दोनों हाथ जोड़े आगे की तरफ ऊपर से झुकता ही जा रहा था। अरे आप कैसी बातें करते हैं? अब सेवा का मौका मिला है, मेरी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं रहेगी। अब देखिए ना, इससे पहले मैं जहां था वहां 3 साल तक कोई नहीं टिका। मैं था जो 3 साल रहा और शान से रहा। हर कोई खुश। जब तबादला हुआ तो लोग आने ही नहीं दे रहे थे। कुछ लोगों ने तो आंसुओं से विदा किया। अब आप लोगों का सहयोग रहा तो यहाँ भी सब अच्छा ही रहेगा। कहते कहते कलेक्टर के चेहरे पर सुर्खी दौड़ गई। अरे साहब, मेरी क्या औकात है, आप जो हुक्म देंगे तो करूँगा। अच्छा जी, चलते हैं। अरे वो चाय। अच्छा साहब, नमस्कार। उस आदमी के जाने के बाद बूढ़े से कलेक्टर ने चैन की सांस ली, फिर घंटी बजाई, चपरासी आया, उससे पानी मांगा। अचानक उनको ना जाने क्या याद आया कि पानी का गिलास मुंह से लगाए उन्होंने चपरासी को देखते हुए आंखें नचाईं और एक हाथ से दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए उंगलियां घुमा कर पूछा कि जो साहब अभी आए थे वो कौन थे? चपरासी ने कुछ समझने और कुछ ना समझने वाले अंदाज में एक बार सर हिलाया और फिर खामोश रह गया। कलेक्टर ने गिलास का पानी अपने गले के नीचे उतारते ही तकरीबन चिल्लाकर चपरासी से पूछा, अरे मैं पूछ रहा हूं कि जो साहब अभी आए थे वो कौन थे? उनको जानते हो? इतना सुनना था कि चपरासी के चेहरे पर कई रंग आए और गए। उसने आंखें फाड़ कर बड़ा सा मुंह खोला, दोनों हाथ ऊपर उठाए और बोला, हे राम, आप उसको नहीं जानते? अरे साहब, ये तो अपना कंपटलाल है, आपके बंगले का चौकीदार। कलेक्टर ये सुनते ही कुर्सी से खड़े हो गए। क्या? उन्होंने इतनी जोर से कहा कि पड़ोस में खड़ा चपरासी 2 कदम पीछे हट गया। कलेक्टर धड़ से कुर्सी पर गिरे और हुंकार भरे, चौकीदार, बुलाओ उस हरामजादे को। चपरासी भागता हुआ गया और कंपटलाल को लेकर वापस अंदर आया। वो पहले ही की तरह दोनों हाथ जोड़े ऊपर से नीचे की तरफ थोड़ा झुका हुआ अपना झुर्रियोंदार चेहरा लिए कलेक्टर के सामने खड़ा हो गया। मुस्कुराने की कोशिश में थोड़ा हकलाया। साहब, कोई हुक्म? झुंझलाए हुए कलेक्टर की गरजती हुई आवाज निकली। क्या नाम है? साहब, कंपटलाल। तुम्हें बिल्कुल तमीज नहीं, कपड़े ठीक ठाक पहना करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें हिंदी उर्दू लर्निंग स्टेशन। थैंक यू।